नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गौरव जंक्शन में। दोस्तों, नेवी ट्रेड्समैन से रिलेटेड आईटीआई वाले बच्चों की जो मेरे पास समस्याएं आ रही हैं, आशा करता हूं कि उसका जवाब आप लोगों को सही तरीके से मिल रहा होगा। मैंने कल लाइव आकर आप लोगों को जितना हो सका था सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी थी। इस वीडियो में भी आप लोगों की कुछ समस्या है उसको दूर करेंगे। इसके बाद कट ऑफ आप लोगों को बताऊंगा कि पिछली कट ऑफ कितनी थी, क्योंकि इस चैनल पे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि कट ऑफ की वीडियो आज आपको मिल जाएगी। तो कुछ बच्चों को फॉर्म फिल करने में जो इनका कैमरे वाला इश्यूज़ है, फ़ोटो वाला है, वो वाला पार्ट मुझे क्लियर करके देना है कि आप लोग कैसे अपने फॉर्म को वो फ़ोटो वाला पार्ट कंप्लीट करके फिल कर सकते हैं। तो आप लोगों का नॉर्मल क्रोम ब्राउज़र है, आप जानते हैं उससे आपको दिक्कत आ रही है, आपका जो वेबकैम है वो अलाउ नहीं हो रहा है। तो उस केस में दूसरा ऑप्शन हमारे पास है कि हम लोग जो है फायरफॉक्स वाला ब्राउज़र यूज़ करेंगे। इससे आप लोगों का काम आसानी से हो जाएगा। तो फ़ोन से जो है आप मत करना। अगर आपके पास लैपटॉप है, आपके पास कंप्यूटर है, तो ही आप ये चीज़ करना। अगर आपके पास कोई लास्ट ऑप्शन नहीं है तो ये अंतिम हमारे पास यही बचता है कि आप लोग अपने फ़ोन से फायरफॉक्स का एप्लीकेशन डाउनलोड करके फिर इस पे जाके लॉगिन करेंगे नेवी ट्रेड्समैन वाले फॉर्म को फिल करने के लिए, और फिर जाके अपने फॉर्म को कंप्लीट करेंगे। फायरफॉक्स में कोई भी इशू नहीं आएगा, आसानी से आप लोगों का फॉर्म फिल हो जाएगा। फ़ोटो के 4 एंगल अलग अलग लेना, एक फ्रंट का लेना, 2 साइड के लेना, चौथा भी आप फ्रंट का ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं कट ऑफ पर। देखो भाई, ये कट ऑफ जो है सबसे पहले 19 की है, मैंने पहले भी आप लोगों को दिखा दी है। ये वाला टारगेट तो आप लोगों को बिल्कुल लेके नहीं चलना, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अगर मैं 2021 की वैकेंसी की बात करूं तो आप लोगों के फॉर्म कितने फिल हुए थे ये भी आप लोगों को बता दूंगा इसी वीडियो में, और आप लोगों को प्रॉपर आइडिया हो जाएगा कि हमें कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है, कितना टारगेट सेट करने की ज़रूरत है। तो अगर मैं 19 की बात करूं तो यूआर की 79, ओबीसी की 75, एससी की 68, एसटी की 65, ईडब्ल्यूएस की 13। ये जो आप लोगों के पास कट ऑफ आई है, ये आरटीआई की रिप्लाई के माध्यम से कट ऑफ मिली है, क्योंकि डिपार्टमेंट इसकी सेपरेटली आप लोगों को अलग से कट ऑफ नहीं देता है, लिस्ट में सीधा नाम दे देता है। तो ये थी 2019 की। अब 21 की बात करें तो 21 की कट ऑफ जो है आप लोगों के सामने है, यही टारगेट आप लोगों को लेके चलना है। अगर आपकी जिस कैटेगरी में आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उस कैटेगरी में आपके बस की नहीं है इतने मार्क्स लाने की, तो आप लोगों को जो है दिक्कत होगी। आप लोगों को टारगेट इतना ही सेट करके चलना पड़ेगा। अगर आप यूआर हैं तो 90 से ऊपर का टारगेट लेके चलें, ओबीसी है तो आप लोग 89 का टारगेट लेके चलें, एससी 76, एसटी 71, ईडब्ल्यूएस 76। कोशिश करना कि 1-2 नंबर इससे ऊपर ही टारगेट लेके चलें, ताकि आप लोगों को जो है यहाँ पर ठीक लगे। क्योंकि देखो, अगर आप ये टारगेट लेके नहीं चलोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है आप लोगों का फॉर्म फिल करने का, क्योंकि हमारे देश में कंपटीशन इतना बढ़ चुका है। चाहे आईटीआई विद्यार्थी हो, चाहे नॉन आईटीआई विद्यार्थी हो, चाहे इसमें टेक्निकल के क्वेश्चंस आ ना रहे हो, तब भी आप लोगों को कंपटीशन देखने को मिलेगा ही। तो यही टारगेट आपको सेट करके चलना पड़ेगा। अगर आपके बस की नहीं है, आप सोच रहे हो कि इससे 20 नंबर और कम कर लेंगे, यूआर का 70 पे सिलेक्शन हो जाएगा, या ओबीसी का जो है यहाँ पर 75 पे सिलेक्शन हो जाएगा, इसका और कम पे हो जाएगा, तो भैया ये लेके नहीं चलना है। टारगेट आपको यही लेके चलना पड़ेगा। इस टारगेट से चलोगे तो एक अच्छे मार्क्स को आप लोग अचीव कर पाओगे। इसके बाद जो है यहाँ पर मैं आपको फॉर्म बता देता हूँ 2021 में कितने फॉर्म इसके फिल हुए थे। ये भी आरटीआई के माध्यम से आया हुआ डेटा है, तो आप लोग देख सकते हैं। यूआर में 24,500 से ऊपर, ओबीसी में 71,120 से ऊपर, एससी में 37,000 से ऊपर, एसटी में 12,000 से ऊपर, ईडब्ल्यूएस में आप लोगों का 3793 फॉर्म यहाँ पर डले थे। तो ये टोटल आप लोगों के सामने काउंट था जो मैंने आपको बता दिया 2021 की वैकेंसी का। और अब की बार जो 2023 में जो आप लोगों के लिए वैकेंसी आई है, जिसका लास्ट डेट है दिसंबर की एंड डेट, अब आप लोगों को हो सकता है कि इसके डबल फॉर्म देखने को मिले, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में इस साल भी आईटीआई वाले बच्चे पास हुए हैं। 2022 में भी आईटीआई वाले बच्चे पास हुए हैं। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी मात्रा में इसका फॉर्म जो है बच्चे फिल करेंगे 10th प्लस आईटीआई के बेस पे, जिनकी ट्रेड अवेलेबल है। अब ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। सिलेबस वाइज एक मैं सेपरेट वीडियो आप लोगों को बना के दूंगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप ज्वाइन कर लेना, सो दैट आप लोगों की आपस में एक दूसरे से बात हो जाए। दूसरा, कंटेंट मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट है। जैसी एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे होम पेज पे आपको ये दिख जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास दोनों हिंदी इंग्लिश के वर्जन आ जाएंगे, आप अपने अकॉर्डिंग ले लेना।
इससे नहीं हो पाता तो स्टोर पे जाके सर्च में ट्रेड्समैन सर्च कर देना, आपको कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो लैपटॉप यूज़ करते हैं, आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं, आईफ़ोन यूज़ करते हैं, उनके लिए दूसरे तीसरे नंबर पे लिंक मैंने दे रखा है। तो मेरी साइड से ये इन्फॉर्मेशन थी। इसके अलावा कुछ बच्चों के सवाल और थे, वो भी आपको मैं दे देता हूँ उसका जवाब। कुछ बच्चों ने बोला कि सर जी हमारी कैटेगरी ना SC ST OBC है, लेकिन हमारा जो सर्टिफिकेट है वो सेंटर का नहीं है, क्या हम इसका फॉर्म डाल सकते हैं? हमारी एज जो है क्रॉस कर गई है, 25 साल से ऊपर हो गए हम। तो भाई देखो, अगर आपका सेंटर का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप लोग इसका फॉर्म नहीं डालोगे, सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा, आप लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, सेंटर का सर्टिफिकेट इसमें लगेगा। होप कि ये वाला पॉइंट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा कुछ बच्चों ने नेगेटिव मार्किंग के लिए बोला था, तो ये पॉइंट कल लाइव में आके मैंने आपको क्लियर कर दिया था, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बता दिया कि फॉर्म फिल करते टाइम अगर आप जो 4 फ़ोटो वाला ऑप्शन दे रखा है वेबकैम से, अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग जो फायरफॉक्स वाला ब्राउज़र है वो डाउनलोड करके उससे कर लो। फ़ोन से भी काम हो जाएगा, लेकिन पहली प्रायोरिटी लैपटॉप या कंप्यूटर पे करना। अगर फ़ोन से नहीं होता तो आपको तो लैपटॉप कंप्यूटर करना ही पड़ेगा। इसके बाद कुछ बच्चों के और सवाल थे कि सर जी इसमें कट ऑफ कैसे बनती है? कट ऑफ जो है इसमें आप लोगों की कॉमन कट ऑफ बनती है, ठीक है? और कॉमन कट ऑफ ही आप लोगों को देता है डिपार्टमेंट। RTA के माध्यम से PWD की कट ऑफ डिपार्टमेंट ने नहीं दी थी, तो इसकी जो है जानकारी मुझे मिल नहीं पाई, इस वजह से आपको मैंने इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर की है। तो इतना डेटा था मेरे पास जो मैंने आपको दे दिया। बाकी जो भी रिलेवेंट लिंक्स हैं मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए है। अभी भी आप लोगों के माइंड में नेवी ट्रेड्समैन को लेकर कोई सवाल है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। हाँ, एग्ज़ाम सेंटर से रिलेटेड भी दिक्कत थी, तो एग्ज़ाम सेंटर के लिए मल्टीपल सिटीज़ दे रखी है। आप जब फॉर्म फिल करोगे तो एंड में आप लोगों से 3 सेंटर मांगेगा, 3 सेंटर में से प्रायोरिटी पे जो आपको रखने हैं वो आप लोग रख सकते हैं। ठीक है, बाकी धन्यवाद।